हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आई होप आप सभी ने पेपर वन का तीनों पार्ट्स का डिस्कशन देख लिया है। पेपर वन की कंपैरिजन में अब जो हम पेपर टू डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू पेपर वन, ऑफ कोर्स नॉट इन एब्सोल्यूट कॉन्टेक्स्ट, उससे थोड़ा सा सिंपल फील हो रहा है, थोड़ा सा मोर डायरेक्ट है कई जगहों पर। हाँ, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको टफ फील करा सकते हैं, बट ओवरऑल पेपर as compared to paper 1 is on the lighter side, right? So अच्छा है, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में आपकी एनर्जी कम हो चुकी होती है। सेकेंड शिफ्ट में आप पेपर वन के प्रेशर में आ चुके होते हैं, तो अगर पेपर टू इजी है तो इट्स बेटर, इट मेक्स इट मोर पॉसिबल टू स्कोर बेटर मार्क्स एंड देयर बाय बेटर रैंक्स। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पेपर टू का डिस्कशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। सो पेपर टू के डिस्कशन में सेक्शन वन, अगेन देर आर फोर क्वेश्चंस ऑफ सिंगल करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट discussing question number one of paper two. So this question is related to chemical bonding and very common question. So many times this concept has been asked. So the question is, the correct molecular orbital diagram of F2 molecule in ground state is. So the options are given. So what we do that we have to remember that when the number of electrons is less than equal to 14 in a diatomic homonuclear molecule, then when mixing will take place and when mixing will not take place. जैसे कि if the number of electrons is less than 14, then we say that due to mixing, then this saying that due to mixing this order will change is a theoretical thing. तो हमें practically कुछ समय बाद याद कैसे रखना है, how do we remember? So logic is that कि अगर मैं B2 मॉलिक्यूल को ले लेता हूँ, राइट, B2 मॉलिक्यूल, इफ आई कंसीडर द सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरली क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होती है वो पाई बॉन्ड के बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी से ज़्यादा होती है जनरली, राइट. बट देर आर एक्सेप्शंस जहाँ पे कई मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी जो है वो पाई बॉन्ड की एनर्जी से कम पाई गई है. उसमें वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 14 या 14 से कम है. तो अभी जैसे अगर यहाँ पे फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जा रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 18, और इस केस में 14 से पहले या 14 तक वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड. यहाँ पे आप देखो एनर्जी ऑर्डर, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी विल इंक्रीज. एनर्जी इंक्रीज करेगी मीन्स दैट the force of attraction between the nucleus and the electron cloud will be small. It is easy to break that bond. तो अगर यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, मीन्स वी हैव टू फाइंड डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड. तो 14 तक ये रहता है. 14 के बाद जो है सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, राइट. सो इन केस ऑफ फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई, राइट. सो दैट्स वाई सिग्मा पहले आएगा और पाई बाद में आएगा, राइट. सो दिस इज अ वे टू रिमेंबर इट. और दूसरा लॉजिक ये है कि अगर बोरोन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखें तो बोरोन जो है वो वी आर नॉट एबल टू प्रूव दैट बोरोन मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इन बोरोन देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 8 और 10. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे. इसके हिसाब से अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंसीडर करेंगे तो बोरोन मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए. But from experiment we got that this molecule is paramagnetic. In order to explain that behavior, we have done some changes in electronic configuration, and with the help of theory we are explaining that due to intermixing of atomic orbitals, the order of molecular orbital is going to change, right. तो अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, we know that this electronic configuration will come. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप
ये जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, इसमें आप सबसे नीचे सिग्मा 2pz है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो दिखा रखा है ये सिग्मा 1s सिग्मा 2s, सिग्मा 2s से इन्होंने शुरू किया है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, सो दैट इज कॉमन इन ऑल, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। हम 2p की मिक्सिंग को देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ऑप्शन इफ यू सी, पाई की एनर्जी जो है वो कम है और सिग्मा की ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ये तभी वैलिड है, दिस इज वैलिड इन केस व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन इक्वल टू 14। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सिमिलरली इन दिस ऑप्शन इफ यू सी अगेन हियर दे आर सेइंग दैट सिग्मा and pi has more bond dissociation energy than sigma, तो b ऑप्शन भी गलत हो गया। c ऑप्शन में if we see here सिग्मा की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी यहाँ कम है तो सिग्मा की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू पाई, सो दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। इसमें ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है नियॉन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, राइट। दे आर आस्किंग अबाउट फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में ये पूछ रहे हैं, सो फ्रॉम देयर दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी आर गेटिंग दैट द आंसर विल बी सी। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको याद रखना है, या तो आप पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ बोरोन मॉलिक्यूल से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप ये याद रख सकते हैं कि अप टू एटॉमिक नंबर 14 the bond dissociation energy of pi electron is greater than sigma electron, right। और उसके बाद सिग्मा की एनर्जी 14 के बाद, लाइक इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, राइट, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में तो दैट विल कैंसिल आउट, ओनली सिग्मा इज देयर, बट यस when the number of electrons is greater than 14 the bond dissociation energy of sigma bond is greater than the bond dissociation energy of pi bond. So this is about question number 1. This is a very common question asked in JEE Advanced so many times. So answer for question number 1 is C. Question number 2, this is a question of surface chemistry. Consider the following statements related to colloids. So the first statement is lyophobic colloids are not formed by simple mixing of dispersed phase and dispersion medium. The second statement is for emulsion, both the dispersed phase and dispersion medium are liquid. The third one is micelles are produced by dissolving a surfactant in any solvent at any temperature. And the fourth option is Tyndall effect can be observed from a colloidal solution with dispersed phase having the same refractive index as that of dispersion medium. So पहले ऑप्शन पे आते हैं, ये ऑप्शन जो है हमने NCERT में तो दे ही रखा है, लैब मैनुअल में there are 6 experiment which we have to do. We have to do the preparation of lyophobic sols. Lyophobic sols में जो this is lyophobic sol. So preparation of aluminium hydroxide sol, ferric hydroxide sol और arsenic sulfide sol. ये preparation के methods लैब मैनुअल में दे रखे हैं, वहाँ जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनमें से कोई भी सोल जो लायोफोबिक है, बिकॉज देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीएम एंड डीपी, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तो लायोफोबिक को केवल हम मिक्स करके तो फॉर्म नहीं कर सकते, राइट। लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन डेफिनेटली वी हैव मेड इन लैब, जहाँ पे एग एल्बम इनको हम किसी रूम टेम्परेचर पे भी वाटर से मिक्स करके कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। स्टार्च के केस में वी हैव टू ऐड दैट स्टार्च इन बॉइलिंग वाटर। गम सोल बनाने के लिए हम हीटेड वाटर और वार्म वाटर में हम गम को ऐड करके मिक्सिंग करते हैं, राइट। सो इट्स वेरी इजी टू मेक लायोफिलिक सोल्स बिकॉज देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीएम एंड डीपी, एंड it is difficult to make lyophobic sols because there is no force of attraction between DM and DP. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। लायोफोबिक सोल्स को हम सिंपली मिक्स करके नहीं बना सकते। द सेकेंड इज फॉर emulsion both the DP and DM are liquid. Of course when we are discussing about different type of colloidal solution, I think in NCERT we have 8 type of colloidal solution. तो सोल का मतलब होता है कि we are dissolving a solid solute into liquid. So DP is solid and DM is liquid.
इमल्शन में हम कहते हैं कि लिक्विड एंड लिक्विड आर मिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो milk is an example of emulsion, right? So second option seems to be correct कि emulsion के अंदर DM और DP दोनों ही liquid state में होंगे। The third statement is regarding missile formation. When we are discussing missile formation, we are discussing about Kraft temperature. The temperature, the minimum temperature required to form the colloidal solution is known as Kraft temperature. So why this temperature change is required? Because we know that colloidal solution में जो associated colloid है, because when we are talking about missile is formed by association of colloid. So association of colloid में there is van der Waals forces which is acting. If the temperature is very high, the effect of van der Waals forces on kinetic energy will be low. तो molecules associate नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट से मिसल फॉर्म कर लेंगे, because the solubility of solute will also depend on the solvent as well as temperature. So this third statement is a false statement. We cannot make missiles at any temperature. जैसे कि क्राफ्ट टेम्परेचर या CMC के बिलो हम मिसल फॉर्मेशन नहीं कर सकते। फोर्थ स्टेटमेंट इज टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है और this property is used to distinguish between true solution and colloidal solution. तो true solution, ये true solution है और ये colloidal solution है जब हम light rays को इसके through pass करेंगे। So in case of true solution, the size of the solute particle is very small and the wavelength of the light which is passing through this solution, the difference between the wavelength of the light and the solute particle is large, then this diffraction will not take place. Diffraction will take place when the wavelength of the light used and the size of solute particle will match. तो एक तो ये है कि दोनों का wavelength मैच करना चाहिए। दूसरा ये है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक में जो टिंडल इफेक्ट है, दैट टिंडल इफेक्ट इज मोर ऑब्जर्व्ड इन लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफोबिक कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट ज्यादा पाया जाता है। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द लाइट इज पासिंग थ्रू कोलॉइडल सॉल्यूशन, ज्यादातर समय वो डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में रहती है, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रहती है, फिर बीच में डिस्पर्स्ड फेस आता है, डीपी आता है। And in case of lyophobic there is no attraction between DM and DP. DM और DP में कोई attraction नहीं है। तो ये जो दो substances हैं, इन दोनों substances का जो refractive index है, refractive index of DM and refractive index of DP, इनका difference ज़्यादा होगा। अगर refractive index DM और DP का difference ज़्यादा होगा तो bending of light will be more. So Tyndall effect will be more in case of lyophobic colloidal solution. Lyophilic colloidal solution में क्या होता है कि solute and solvent के बीच में force of attraction होता है। तो अगर ये solute particle है तो इस solute के particle के चारों तरफ जो है वो solvent particle ही होगा। So what will happen that when the light rays is passing through dispersion medium, light rays dispersion medium के through pass कर रही है, and then it will interact with the solute particle. solute particle के ऊपर भी solvent particle ही है। तो यहाँ पे जो refractive index का difference है between solute and solvent particle is less. If the difference between the refractive index of solute and solvent particle is less, Tyndall effect will be less. तो Tyndall effect ज़्यादा जो है वो लायोफोबिक में होता है और कम लायोफिलिक में होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Tyndall effect can be observed from a colloidal solution with DP having the same refractive. No, if DP and DM has same, then bending of light will not take place. So this statement is false. जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो false है। इसके हिसाब से अगर हम मैच करें the option with the correct set of statement is, तो A ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू, right? So A will be the answer for question number 2. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से पेपर 2 में ऑर्गेनिक की शुरुआत होती है। टोटल देर आर 6 क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक, बट क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आउट ऑफ 4 कंपाउंड्स PQRS, PQR फिर से ग्रिग्नार्ड पर बेस्ड सवाल है।
राइट? मतलब यही का यही एक पूरा कॉन्सेप्ट, दैट इज ग्रिग्नार्ड एंड इट्स रिएक्शन, पेपर 1 में भी यूज हुआ है और पेपर 2 में भी यूज हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट 2 बार यूज करी है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सबके सारे ही पार्ट्स यहाँ सही जाएंगे। आइए तो यहाँ देखें, ये मोर देन 1 करेक्ट है, एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस आ सकते हैं। सो फर्स्ट वाला देखिए, ये जो कंपाउंड दे रखा है दैट इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, पहले इसकी मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर से जब रिएक्शन कराई जाएगी दिस विल फॉर्म ग्रिग्नार्ड। यहाँ क्या बन जाएगा? MgCl। और ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जब वाटर से होती है तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन होती है एंड आंसर बिकम्स एल्केन। तो P जो है ये अल्केन बना है, इट इज अ 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आते हैं हम सेकेंड क्यू की तरफ। यहाँ पर ये जो अल्काइल हैलाइड दिया, अल्काइल हैलाइड सेम है PQRS सभी में, दैट इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये जो कंपाउंड दिया है, पहले इसकी मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ हम ग्रिग्नार्ड बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और यहाँ एसिड बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब इसके बाद यहाँ सिर्फ NaOH दे रखा है, तो NaOH मतलब विल फॉर्म द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो Q इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। Q क्या बना है? सोडियम कार्बोक्सिलेट। हाँ, यहाँ अगर हमारे पास 4 कार्बन थे तो एसिड में आते आते आपके पास 5 कार्बन बन जाएंगे, क्योंकि CO2 इज एक्टिंग एज अ स्टेप अप, एक कार्बन इंक्रीज करके एसिड बनता है, राइट? थर्ड में आते हैं। थर्ड में हमारे फिर से ग्रिग्नार्ड बनवाया गया और इस बार इसकी रिएक्शन जो है ये CH3CHO से दी गई है। ये CH3CHO से जब ये रिएक्शन कराई जा रही है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, राइट? ये इस तरीके से यहाँ अटैक होगा और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनेगी। ये इस तरीके का आंसर हुआ। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना है? ये सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन CrO3 से दी है। CrO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और 2 डिग्री अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन, दैट इज इट। बस 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन टू कीटोन, यहाँ तक ये रिएक्शन जाएगी। तो ये मिथाइल कीटोन आपका तैयार हो गया है, ये R है। ओके, मिथाइल कीटोन जो बना ये R है। अब आते हैं हम इसके लास्ट S वाले कंपाउंड की तैयारी पर। सबसे पहले इथेनॉलिक NaCN, मतलब अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक NaCN, इससे जब रिएक्शन होती है तो KCN और NaCN से यू विल गेट साइनाइड्स, AgCN से यू विल गेट आइसोसाइनाइड्स। तो यहाँ ये साइनाइड बन गया। साइनाइड का रिडक्शन कराया गया है विथ निकल हाइड्रोजन। तो साइनाइड का अगर रिडक्शन कराते हैं हम निकल हाइड्रोजन से तो इट फॉर्म्स अमीन CH2NH2। तो ये CH2NH2 तैयार हो गया। अब ये CH2NH2 जो आपका बना है ये कैसा है? ये प्राइमरी अमीन है ना? और ये प्राइमरी अमीन की रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH, ये बड़ी ही फेमस रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट का इस्तेमाल कर लिया गया, कार्बिल अमीन रिएक्शन का यूज कर लिया गया और एज अ रिजल्ट यू विल गेट कार्बिल अमीन, द फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, अ कंफर्मेटरी टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट प्राइमरी अमीन्स, राइट? अब ये प्राइमरी अमीन से हम आइसोसाइनाइड पर आ गए और इस आइसोसाइनाइड का रिडक्शन फिर से कराया जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो साइनाइड का रिडक्शन से आपको बनता है प्राइमरी अमीन और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से बनता है 2 डिग्री अमीन, और वो भी मिथाइल होता है, उसमें से एक पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप ऑन द अमीन। तो ये देखिए मिथाइल 2 डिग्री अमीन, एक तरफ CH3 रहेगा। नाउ द क्वेश्चंस हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PQRS, P के लिए क्या कह रहा है? इज अ प्राइमरी अल्कोहल with 4 carbons, so it is not even an alcohol, primary secondary tertiary तो सवाल ही नहीं उठता, it is an alkane, so A option not possible, ठीक? B, Q undergoes coal based electrolysis to give an 8 carbon product। ये देखिए ये सोडियम कार्बोक्सिलेट, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा याद दिलाते हुए चलें तो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में हम ये पढ़ते हैं
चलिए मैं जनरल भी क्यों लिखूं, जो कंपाउंड दिया है उसी के साथ लिखा जाए कि CONA हमारे पास बना है। इसका जब हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कर लेना है ना, एक्वस सोल्यूशन हम इसका लेते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का, सो वी गेट अ कपलिंग प्रोडक्ट। तो ये यहाँ रेडिकल बनेगा, लेकिन उस कपलिंग प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि एक इस CO2 का लॉस होता जाता है ना। अगर यहाँ X कार्बन्स हैं, इफ दिस कंपाउंड हैज X कार्बन्स, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2X माइनस 2 कार्बन्स होते हैं। ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखते हैं, राइट। तो हमारे इस कंपाउंड में कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास यहाँ पर कार्बन्स थे, करेक्ट। अगर यहाँ 5 थे तो यहाँ हमारे पास 8 कार्बन्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दैट इज द केस। सो ये एक आंसर बिल्कुल शामिल करना होगा। बी इज पार्ट ऑफ अवर आंसर, बी हमारा आंसर होगा। R has 6 carbons and it undergoes Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction की तो पहचान ही होती है that something that do not have any alpha hydrogen, right? Formaldehyde, benzaldehyde, इस तरह के कंपाउंड कैनिजारो देते हैं। ये तो मिथाइल कीटोन है, इसके तो दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो तो दे नहीं सकता। C is wrong. D, S is a primary amine with 6 carbons, as we have already discussed. S is a 2 degree amine. Yes, the carbon may or may not be same, check कर सकते हैं हमारी इच्छा है तो। 1 2 3 4 5 6, so yes, it has 6 carbons, but it is not a primary amine, it is a 2 degree amine. So overall answer for this particular question number 3 is B. Answer for question number 3 is B. Okay. So moving to question number 4. Question number 4 is carbohydrate. बहुत सारे लोग इस चैप्टर को ही छोड़ देते हैं तैयारी करते वक्त, बट ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल, इतना डायरेक्ट है कि अगर आप बेसिक ऑफ सुक्रोज, बेसिक ऑफ NCERT भी पढ़ कर गए हों तो इसे देखते ही आपको टिक करना चाहिए। आइए ज़रा देखें क्या है क्वेश्चन। अ डाइसेक्राइड, ऑलरेडी गिवन दैट इट इज़ अ डाइसेक्राइड X, कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमिन वाटर। ब्रोमिन वाटर ऑक्सीडाइजेज अल्डोज शुगर्स, ये खास पहचान है। ये ब्रोमिन वाटर की बात मतलब कोई एक कॉर्नर अल्डोज जो है वो होना चाहिए था। अब यही पॉइंट अगर हम सबसे पहले चेक करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ क्योंकि आपको एनोमेरिक कार्बन को अल्डोज में ओपन होना चाहिए, है ना, ऐसा हेमी एसिटल लिंकेज होना चाहिए, ये नहीं है। यहाँ देखिए ये ओपन हो सकता है, दिस पर्टिकुलर कैन ओपन एंड दिस विल फॉर्म अल्डोज शुगर, सो ये ब्रोमिन वाटर से ऑक्सीडाइज होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, सेम स्टोरी यहाँ पर भी है, दिस कैन ऑल्सो ओपन, यहाँ भी ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अल्डोज शुगर है। मैं दूसरी साइड चेक ही नहीं कर रही हूँ, अगर यहाँ है तो हम दूसरी साइड चेक क्यों करें। तो बी और सी ये ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमिन वाटर लाइन की वजह से ही ऑप्शन से हट गए। क्लियर, क्योंकि ये दोनों के दोनों ब्रोमिन वाटर से ऑक्सीडाइज होंगे और दिया है इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, ये पार्ट गया। अब बचा ए और डी में हम कैसे सिलेक्ट करें। द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ X लीड्स टू लीवो रोटेटरी सोल्यूशन। ये इंफॉर्मेशन जो है, ये लाइन जो है, ये इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज जो होता है उसके लिए, राइट। मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा कि हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं सुक्रोज का, तो सुक्रोज जो खुद है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये यहाँ पर सुक्रोज अपन ने बना रखा है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है प्रॉपर से एसिडिक मीडियम में आप हीट करें, तो यू विल गेट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल सुक्रोज से, और 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज। और ऐसा करने पर हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रुक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है, मोल टू मोल बनते हैं। लेकिन फ्रुक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन इज ग्रेटर देन ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन, एंड दैट इज व्हाई ओवरऑल जो हाइड्रोलाइज सैंपल है
वो लीवर रोटेटरी आपको रिजल्ट देता है. सो दिस लाइन फर्दर आपको ए आंसर टिक करने के लिए इंडिकेट करती है. एंड द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ए, राइट? क्योंकि सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोलिसिस या रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स इज अ लीवो रोटेटरी सोल्यूशन. Section 2, again this section is same as that of paper 1. There are 3 questions. These are multiple correct question, one or more than one options are correct, and the marking scheme is there. There is a negative marking of -2, partial marking भी है. तो आइए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है. द कॉम्प्लेक्सेस which can exhibit the type of isomerism shown by PTNS3 twice Br2 is R. En is ethylene diamine. So the first option is PTENSCN twice. पहली बात तो ये है कि अगर ये जो ऑप्शन दे रखा है, ये जो कंपाउंड गिवन है, इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें या हम ये बात करें कि व्हाट इज द structure of this compound, so we know that nickel, palladium and platinum. So in case of 3D, 4D and 5D, as we move down the group, 5D सीरीज के जो सेंट्रल एटम होते हैं, इनकी वजह से वीक फील्ड लीगेंड विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड. तो यहाँ 2 अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, bromine weak field ligand है, but there is also a contribution of the type of central atom. If the type of central atom is 5D series, weak field ligand will also behave like a strong field ligand. तो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकल. निकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D8 4s2. Similarly for platinum, I can write that this should be 5D8 6s2. So platinum here is present in +2, so the electronic configuration will be 5D8. D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लैटिनम की वजह से यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और ये इस वजह से, तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, एक d ऑर्बिटल खाली होगा. इट इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर. तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया Ma2B2 टाइप. सो अमोनिया को मैं अगर A लिख लेता हूँ, that ammonia is A type of ligand and bromine is B type of ligand. So this will form geometrical isomer. Square planar complex के अंदर we can form that these A is present either at cis position, right? A जो दोनों हैं या तो वो cis position पे present हो. अगर A cis position पे है तो B जो है वो भी cis position पे होंगे. If A is present at trans position, then B also present at trans position. So there are 2 type of isomer and these are geometrical isomers, right? Cis and trans isomer can be shown by this compound because this is Ma2B2 type of compound. So if we go through option A may be again here platinum. This is a strong field ligand, this is a weak field ligand, but since platinum is there, again platinum यहाँ पे ये न्यूट्रल है, यहाँ SCN माइनस है, तो platinum is present in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. platinum अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, so again we can say that it has dsp2 hybridization. ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. बट En is a bidentate ligand. अगर En bidentate ligand है तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये शो कर रखा है, this is a bidentate ligand. So ethylene diamine, and इस जगह पे there is SCN. So one SCN is present at this point and the other SCN is present at this point. इसमें geometrical isomers cannot be possible because bidentate ligands always present on cis position. Bidentate हमेशा cis position पे रहते हैं, तो this compound cannot show geometrical isomerism. So A option is wrong. This compound is not able to show the type of isomerism shown by the above compound.
बी ऑप्शन को देखते हैं. इन केस ऑफ बी ऑप्शन Zn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d10 4s2. When zinc will lose 2 electrons, its electronic configuration will be 3d10. तो d orbitals पूरे fulfilled है. So if there is fulfilled d orbitals, we cannot use the d orbitals. Coordination number 4 है, so definitely here sp3 hybridization होगा. In case of sp3 hybridization, जितने भी positions है उनके बीच का distance equal है, तो tetrahedral molecules cannot show geometrical isomerism, and because of that B option cannot be possible. Tetrahedral molecules cannot show geometrical isomerism. We are going to C option. यहाँ पे platinum +4 oxidation state में है. एक तो ये 5D series का metal है, ऊपर से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई है. सो हियर वीक फील्ड लिगेंड विल आल्सो बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो इफ आई राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होना चाहिए प्लैटिनम +4 में है. सो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स विल मूव. सो इट इज 5d6 4 6s0. तो 2 d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होंगे, राइट, बिकॉज ऑफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन मीन पेयरिंग एनर्जी. हम बोलेंगे इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म. ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म होगा तो ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम यहाँ पे देखें कि 4 लिगेंड एक जैसे हैं, सो आई कैन राइट दैट दिस इज M(A2)B4 type of complex. So in case of M(A2)B4 type, जो 2A हैं या तो वो ट्रांस पोजीशन पे हो सकते हैं और बाकी जो पोजीशंस हैं स्क्वायर प्लेनर पे वो सारे B हैं, राइट. सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन A and A, बिकॉज इट इज इन ट्रांस पोजीशन, दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम. या ये हो सकता है कि जो 2 A लिगेंड्स हैं वो सिस पोजीशन पे हों. अगर ये सिस पोजीशन पे होंगे तो बाकी जो बी हैं वो ट्रांस पोजीशन पे होंगे. तो ये जो ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है M(A2)B4 टाइप, दिस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट. सो वी कैन से हियर दैट द सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड C. मूविंग टू द D में भी क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है and it will form octahedral complex. क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं तो क्रोमियम इज 3d5 4s1, and if we remove 3 electrons from here, I can write that this is equal to 3d3 4s0. इस केस में भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स d2sp3 बिकॉज d ऑर्बिटल वैकेंट है, केवल 3 d ऑर्बिटल्स ऑक्युपाइड हैं. सो द वैकेंट ऑर्बिटल में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. अगेन दिस इज एन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा. इसके लिए भी अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करें तो इथिलीन डायमीन के 2 लिगेंड्स है. इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड एंड दीज 2 आर मोनोडेंटेट लिगेंड. So these 2 monodentate ligand, water and sulfate, here sulfate is acting like a monodentate ligand, right. So water और sulfate अगर trans position पे हो तो, और water और sulfate अगर cis position पे हुए, right, these are the 2 possibilities. तो यहाँ पे distance कम है, यहाँ distance ज़्यादा है. This compound can also show geometrical isomerism. So D option is also correct. So answer for question number 5 will be C and D.